बाबा चित्र विचित्र जी महाराज एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप में से शायद ही कोई ऐसा रसिक श्रोता होगा। आज हम आपको बताएंगे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज के संत जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। हम फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध भजन गायक हैं, उनके बारे में, संपूर्ण उनके जीवन परिचय के बारे में। तो मित्रों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य। साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम इस वीडियो में आपको वह सभी बातें बताएंगे जो शायद ही किसी और चैनल पे आपने सुनी होगी बाबा चित्र विचित्र जी महाराज के बारे में। आज के दौर में कई भजन गायक गायन की विधा को संभाले हुए हैं, लेकिन बाबा चित्र विचित्र ऐसे भजन गायक हैं जिनकी भजन गाने की शैली ही विचित्र है। श्री प्रिया प्रियतम को कोई नृत्य से रिझाता है, कोई श्रृंगार से रिझाता है, तो कोई साधना आराधना से रिझाता है, लेकिन बाबा चित्र विचित्र महाराज श्री बिहारी जी बिहारिणी जी को अपने रोमांचित कर देने वाले भजनों से रिझाते हैं। और यही कारण है कि जहाँ भी उनकी भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वहाँ श्रोताओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और बाबा चित्र विचित्र के मधुर कंठ से प्रिया प्रियतम लाल के भजनों को सुनकर हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है। आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि हमारे आसपास जब भी कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है तो डीजे साउंड में सबसे ज़्यादा अगर किसी के भजन बजाए जाते हैं तो वे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज के हैं, क्योंकि इनके भजनों को आजकल का युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो आइए जानते हैं बाबा चित्र विचित्र जी के बारे में वह सब कुछ जिसे खोजते हुए आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि दोनों में बाबा चित्र कौन से हैं और बाबा विचित्र कौन से हैं। तो एक इंटरव्यू में जब ये सवाल बाबा चित्र विचित्र जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वैसे तो इस सवाल का जवाब मैं किसी को नहीं देता, लेकिन अब आपने पूछा है तो बता रहा हूं कि मेरे गुरुदेव सरकार ने जब हम दोनों को दीक्षा देने के उपरांत यह नाम दिया था तो हमारी तरफ उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा था कि आज से तुम दोनों का नाम चित्र विचित्र है। लेकिन गुरुदेव की इस लीला से स्पष्ट नहीं हो पाया कि हम में से चित्र कौन है और विचित्र कौन है, लेकिन बाद में प्राथमिकता के आधार पर हमने तय किया कि हम में से चित्र कौन है और विचित्र कौन है। इन दोनों को यह नाम उनके परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज द्वारा प्रदान किया गया था। जिस समय साधक संन्यास दीक्षा ग्रहण करता है तो उस समय सद्गुरुदेव उसको साधु भेष और साधु परंपरा का एक नाम देते हैं। तो ब्रज आस्था के प्रिय दर्शकों, तो जाना आपने कैसे इनका नाम चित्र विचित्र पड़ा। अब आपकी पहचान के लिए आपको बता रहे हैं कि जो बाबा तीव्र और मधुर स्वर में भजन गाते हैं उनका नाम है बाबा चित्र बिहारी दास जी, और जो बाबा भक्तमाल कथा करते हैं उनका नाम है बाबा विचित्र बिहारी दास जी। बाबा चित्र बिहारी दास जी का जन्म गाजियाबाद जिले के मोदी नगर शहर में हुआ और बाबा चित्र बिहारी दास जी का जन्म भी गाजियाबाद जिले के मोदी नगर शहर में हुआ है। दोनों एक ही नगर से हैं और दोनों के परिवार पूर्ण सात्विक प्रवृत्ति के होने के कारण बचपन से ही दोनों को भक्तिमय माहौल अपने अपने घर में मिला, क्योंकि बालक को प्रथम संस्कार अपने परिवार से ही मिलते हैं। बाबा चित्र विचित्र के गुरु का नाम श्री 1008 परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रसिका पागल जी महाराज हैं, जो कि एक जाने माने भजन गायक थे। सन 1998 में मोदी नगर में श्री रसिका पागल जी महाराज का भजन संध्या कार्यक्रम था, जिसमें चित्र विचित्र दोनों ही थे, और रसिका पागल जी महाराज के भजन सुनकर उनके मन में कृष्ण भक्ति की ऐसी लगन लगी कि उठते बैठते जागते सोते केवल और केवल श्री वृंदावन धाम जाने की इच्छा फलीभूत होने लगी। पूज्य रसिका पागल के भजन सुन सुनकर श्री धाम वृंदावन के प्रति अनुराग जागा, ब्रजवासियों के प्रति अनुराग जागा और श्री बिहारी जी के चरणों में भी अनुराग प्रस्फुटित होने लगा।
और वहीं से यात्रा का शुभारंभ हुआ और कालांतर में बाबा रसिका पागल से दीक्षा प्राप्त की और बाबा रसिका पागल ने ही दोनों को नया नाम दिया, बाबा चित्र बिहारी दास और बाबा विचित्र बिहारी दास जी। घर गृहस्थी छोड़कर सन्यास की ओर जाने पर चित्र विचित्र दोनों के परिवार वालों ने आपत्ति तो जरूर की थी, लेकिन उनके घरों में सात्विक भक्तिमय माहौल होने के कारण और बिहारी जी की कृपा के कारण सब कुछ सुलभ होता चला गया, क्योंकि जिन्हें ठाकुर जी अपनाते हैं उन्हें प्रपंच से बचाते भी हैं। गुरु दीक्षा प्राप्त करने से पूर्व बाबा चित्र विचित्र जी महाराज मित्र थे और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत दोनों गुरु भाई चित्र विचित्र बनकर आज अपने गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहे हैं। बाबा चित्र विचित्र जी भजन संध्या के अलावा श्री भक्तमाल कथा भी करते हैं। बाबा चित्र विचित्र जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा से संबंधित हैं। अगर केवल संगीत की दृष्टि से देखें तो तालचंद्र व बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य हुए। इसके साथ साथ उनके विरक्त जीवन में साधु परंपरा भी चली। इस प्रकार बाबा चित्र विचित्र जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी की विरक्त परंपरा से साधु हैं। इस परंपरा में ठाकुर जी को नाना प्रकार के गान, राग, भोग इत्यादि कला से ही रिझाया जाता है। भजन गायन के क्षेत्र में कई भजन गायक हुए जो अपनी अपनी शैली में भजनों की प्रस्तुति देते हैं और सबके अपने अपने श्रोता भी हैं, जैसे श्री विनोद अग्रवाल जी और पूनम दीदी। लेकिन बाबा चित्र विचित्र की जो शैली है वह एकदम अलग ही है, जो सामने बैठ श्रोताओं को झकझोर देती है और साज बाज पर नाचने को मजबूर कर देती है। बाबा चित्र विचित्र जी महाराज कहते हैं कि उनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं जो कि श्रोताओं को बांध दे। यह तो उनके गुरुदेव सरकार और बिहारी जी की कृपा का फल है, जो थोड़ा सा सहारा उनको भी मिल गया। अनुराग युक्त तरीके से यदि बिहारी जी या श्री जी का नाम लिया जाए तो सुनने वाला आकर्षित और प्रभावित होगा ही होगा। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर कण में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रागी को मिले आराम। बाबा चित्र बिहारी दास जी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में तो ठाकुर जी रोज किसी न किसी भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। यह बताने का विषय नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या लीलाएं श्री ठाकुर जी ने की हैं, इसलिए हम इसे मानते ही नहीं कि ये पंचकोशीय वृंदावन धरती पर है। यह तो साक्षात श्री ठाकुर जी का हृदय कमल है, जिसमें श्री जी निवास करती हैं। और यहाँ के संतों की जीवन शैली देखकर, उनकी रहनी देखकर मन में दृढ़ विश्वास होता है कि उनकी देखरेख, उनकी व्यवस्था कहीं न कहीं युगल सरकार ही कर रही है। और यही कारण है कि यहाँ एक बार आने के बाद जीव यहीं का होकर रह जाता है, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति से कितना भी प्रभावित क्यों न हो। एक बार वृंदावन धाम में आकर दर्शन करके, यहाँ के संतों का प्रभाव देखकर, उनकी भजन साधना को देखकर बस यहीं का ही होकर रह जाता है। यही कारण है कि विश्व का हर आदमी यही चाहता है कि हमें वृंदावन का वास मिल जाए, क्योंकि यहाँ हर कोई किसी न किसी रूप में श्री युगल सरकार की कृपा का अनुभव करता है। श्रीधाम वृंदावन साधारण लोक नहीं है, यह प्रिया प्रीतम का दिव्य रस देश है। जो एक बार इस नदी के किनारे बैठेगा उसकी प्यास तो बुझेगी ही, और साथ ही साथ शीतलता का अनुभव भी होगा। ऐसा कल्पतरु है श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में आने वाले भक्तों से बाबा चित्र विचित्र जी महाराज अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि ब्रजवासियों में पूर्ण निष्ठा रखो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थी के गुरु सन्यासी, सन्यासी के गुरु अविनाशी और अविनाशी के गुरु ये ब्रजवासी। इसलिए इन्हीं के बीच में लाला व लाली खेलें। इनमें भाव जमाओगे, इनमें अनुराग रखोगे तो प्रिया प्रियतम के सुख को प्राप्त कर जाओगे। ब्रज के प्रत्येक जीव जंतु से अनुराग रखो, प्रेम रखो, सोई वृंदावन के रस को प्राप्त कर पाओगे। आप कितना ही व्यस्त रहो, लेकिन
कुछ पल जीवन में ऐसे जरूर होने चाहिए जहां केवल आप हों और आपके प्यारे ठाकुर जी हों, क्योंकि हम जैसे दीनों की सुनने वाले तो केवल बांके बिहारी ही हैं। संसार कुछ समय के लिए मदद तो कर सकता है, लेकिन मदद करने का एक कर्जा हम पर चढ़ा जाता है, जबकि बांके बिहारी जी तो अकारण ही कृपा करते हैं। संसार जगत के सभी रिश्तों के साथ सुंदर व्यवहार करते हुए केवल बिहारी जी से ही प्रेम करो। मैंने नहीं कहा है, संसार कहता है सारा। मैंने नहीं कहा है, संसार कहता है सारा। रखता है लाज सबकी सांवरिया सेठ प्यारा। वृंदावन धाम आने के बाद अनुभव हुआ कि सारी दुनिया में ऐसा कोई फूल खिला नहीं। प्यार सबसे है इन्हें, किसी से कोई गिला नहीं। सारा जगत घूमकर देख लिया हमने भी, पर हमें तो बांके बिहारी जैसा यार मिला नहीं। तो साथियों, अगर आप बाबा चित्र विचित्र जी महाराज से किसी भी तरह की कोई भजन संध्या या कोई प्रोग्राम कराना चाहते हैं या भक्तमाल की कथा कराना चाहते हैं, तो बाबा चित्र विचित्र जी का कॉन्टैक्ट नंबर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप नंबर लेकर के बात कर सकते हैं। बाकी बाबा चित्र विचित्र जी महाराज की एक भजन संध्या की जो फीस है वह करीब 1,70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में होती है। उगते हुए कलाकारों या संगीत की अन्य विधाओं में भविष्य बनाने वाले विद्यार्थियों से बाबा चित्र विचित्र जी महाराज कहते हैं कि आप भजन गायकी में जरूरी नहीं कि अपनी कला दिखाएं। भजन गायकी में जरूरी है कि भाव का होना। उसमें राग जरूरी नहीं है, उसमें भाव जरूरी है। यदि आपकी रागों, रागनियों या शास्त्रीय संगीत पर पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि शास्त्रीय संगीत की कला आपके अंदर नहीं है तब भी आप भजन गायन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए राग की नहीं भाव की ज़रूरत है। आप भले ही शास्त्रीय संगीत में पारंगत होकर भजन प्रस्तुत कर रहे हों, पर यदि उसमें भाव नहीं है तो वह केवल एक मनोरंजन का साधन मात्र है। यदि उसमें आपके मन का भाव मिला हुआ है तब ही वह सही अर्थों में भजन कहा जाएगा। सब भजन गायकों की अपनी अलग शैली होती है, इसलिए आप किसी की शैली की नकल न करें। जो आपके अंदर है आप उसे ही अपनी शैली बनाएं और स्वाभाविक रूप से उसे बाहर आने दें। हर कलाकार की अपनी खुद की एक शैली होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव सरकार पूज्य श्री रश्का पागल जी महाराज की अपनी अलग शैली है और उन्हीं की कृपा प्रसाद हमें मिल गया है, जिससे हमारी अपनी एक शैली बन गई। गायक हमेशा गले से गाता है और जो भक्त होता है वह हमेशा अपने हृदय से गाता है। इसलिए नए कलाकार गले से न गाकर हृदय से गाएं। बाबा चित्र विचित्र जी महाराज कहते हैं कि जब नए कलाकार किसी सभा में भजन का भाव के लिए जाते हैं तो सामने बैठे श्रोताओं को केवल साधारण श्रोता ही न समझें, बल्कि आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि सामने केवल श्रोता ही नहीं बैठे, बल्कि प्रत्येक श्रोता के मन में श्री युगल सरकार बैठकर भजन सुन रहे हैं। तभी आपके भजनों में भाव आएगा और एक अलौकिक दैवीय शक्ति का जन्म होता है, जिसे सुनकर श्रोताओं के मन के तार भी झंकृत होने लगते हैं और वे आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं और झूमने लगते हैं। तो साथियों, ये थी बाबा चित्र विचित्र जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलते चलते आपके कुछ सवालों के जवाब दे दें। तो आपके जो प्रश्न हैं, जैसे कि क्या बाबा चित्र विचित्र जी की शादी हुई है, तो उत्तर है नहीं। क्या बाबा चित्र विचित्र जी गृहस्थ जीवन जीते हैं? नहीं, बाबा चित्र विचित्र जी विरक्त संत हैं। बाबा चित्र विचित्र जी की उम्र क्या है? बाबा चित्र बिहारी दास की अनुमानित आयु 33 वर्ष है और बाबा विचित्र बिहारी दास जी की अनुमानित आयु 35 वर्ष है। बाबा चित्र विचित्र जी का पता क्या है? बाबा चित्र विचित्र जी के आश्रम का पता भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, इसी तरह की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।